Good morning, students. Hope everyone is fine. We have completed our chapter number 4, that is metal and non-metals. We have gone through the exercise and workbook as well. I hope you have written the workbook and the notes given by me in your notebook. Today we'll start our chapter number 5, that is coal and petroleum. So before starting this chapter, let us discuss about the resources which we are using surrounding us. So we can divide these resources into two parts, that is man-made resources and natural resources. तो जो चीज़ें हमें नेचर में से मिलती है दैट इज़ योर नेचुरल रिसोर्सेज, एंड जो चीज़ें हमें खुद बनाई है, जो इंसानों ने बनाई है, वो जो हमें मिल रहा है दैट इज़ मैन मेड रिसोर्सेज, राइट। तो एक एक्टिविटी आपको घर से करनी है कि यू विल फॉर्म मेक अ टैबुलर फॉर्म इन विच यू विल कलेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज, डिफरेंट काइंड ऑफ natural resources and different kind of man-made resources that you have to submit it, right? By the next lecture, when we are going to the next lecture, you will show me that tabular form, okay? अब हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के। तो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, कोई भी रिसोर्सेज होते हैं, इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज़ एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल। तो एग्जॉस्टेबल क्या होता है? एग्जॉस्टेबल मतलब कि विच इज़ गोइंग टू बी कंप्लीटेड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो लिमिटेड होता है और जो थोड़े टाइम में वापस हमें मिलने नहीं वाला है, राइट? दैट इज़ योर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एंड व्हाट इज इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज? विच इज़ अनलिमिटेड, तुम जितना चाहे मर्जी चाहे यूज़ कर लो, वो ख़त्म ही नहीं होने वाला है। दैट इज़ योर इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, राइट। अभी हम बात करते हैं कि जैसे एयर, वाटर, सॉइल, ये सारे जो है वो कैसे है? नेचुरल रिसोर्सेज है। सनलाइट की बात करें वो भी नेचुरल रिसोर्सेज है। तो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज। अब मुझे ये बताओ कि एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, ये सब क्या आप डिवीज़न करके बता सकते हो कि वो एग्जॉस्टेबल है कि इनएग्जॉस्टेबल है? ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि आपके घर में जब ये लॉकडाउन हुआ, कोरोना की वजह से, जब हमारा 1 मंथ अप्रॉक्स लॉकडाउन हुआ था, तो हमने क्या किया था? स्टोर में जाके जितना भी हो सके उतना ख़रीद लिया और स्टॉक कर लिया अपने घर में, ठीक है ना। ज़्यादातर स्टोरिंग में क्या हुआ होगा? नमकीन्स हुए होंगे, पिज़्ज़ा बेस, पास्ता एंड पानी पूरी, ये सब हमने स्टोर करके रख लिया होगा घर में, है ना, कि चलो भाई अभी तो लॉकडाउन है, अब तो ये ज़्यादा चलने नहीं वाला है, मतलब हम बाहर नहीं जा पाएंगे, तो घर में स्टॉक करके रखते हैं, बाहर का खाना तो मिलने नहीं वाला है, तो घर में ही बना के खा लेंगे, है ना। और साथ में एक चॉकलेट का डब्बा भी ले लेते हैं। अब जो हमारी फेवरेट चीज़ जो होती है, उसको क्या करेंगे? अगर चॉकलेट का डिब्बा है, उसमें से 2 दिन में ही आपने उस चॉकलेट के डिब्बे को ख़त्म कर दिया, तो आपको 1 मंथ तक तो चॉकलेट मिलने नहीं वाली है। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन चल रहा है तो आप जा नहीं पाओगे तो फिर आप उसका यूज़ नहीं कर पाओगे, तो जितना आपने कर लिया उतना तक ही था। तो वो चीज़ क्या हो गई आपके पास? एग्जॉस्टेबल हो गई, मतलब ख़त्म हो गई, जो आपको शॉर्ट पीरियड में तो मिलने नहीं वाली कि चलो आज ख़त्म हो गया तो कल जाके लेके आएंगे, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपकी कैसे हो गई? एग्जॉस्टेबल। और इनएग्जॉस्टेबल मतलब कि जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ख़त्म नहीं होगी। तो नेचुरल रिसोर्सेज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल। अब नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, जो इनएग्जॉस्टेबल है, मतलब जो आप मर्जी चाहे यूज़ कर लो, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताती हूँ कि सनलाइट की बात करते हैं, तो सनलाइट है तो आप पूरा दिन धूप में बैठे रहे, तो क्या सूर्य दादा आपको बोलने वाला है कि चल भाई आज का तेरा कोटा ख़त्म हो गया, अब तुझे सनलाइट नहीं मिलेगी? ऐसा तो होने नहीं वाला है ना। तुम मर्जी चाहे सनलाइट यूज़ कर लो, आज यूज़ करो, कल यूज़ करो, हमेशा यूज़ करो, तो सन कभी नहीं बोलने वाला है कि अब मैं तुम्हें लाइट नहीं देने वाला हूँ, है कि नहीं। तो वो क्या हो गया आपका? इनएग्जॉस्टेबल, मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, तुम कितना भी चाहे यूज़ कर लो। सेम एज एयर की बात करें, एयर भी आपकी कैसी है? इनएग्जॉस्टेबल, तुम चाहे उतना यूज़ कर लो, वो कभी ख़त्म होने नहीं वाली है। तो ये बात हो गई हमारी इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज की। नाउ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ख़त्म होने वाले, जस्ट लाइक आवर चॉकलेट का डिब्बा। तो उसके एग्जाम्पल में हम क्या बात करते हैं? तो उसके एग्जाम्पल में आता है आपका जो पेट्रोल, डीजल, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, नेचुरल गैस, सीएनजी, वो सब जो आप यूज़ कर रहे हो वो सब कैसा है? नेचुरल रिसोर्सेज है, जो नेचर में से मिलता है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही ख़त्म हो जाने वाला है।
अगर आप उसको मैक्सिमम यूज़ करोगे तो वो पूरा ख़त्म हो जाएगा और थोड़े ही टाइम में आपको वापस नहीं मिलेगा। अगर हम बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की बात करें तो क्या होता है कि जितना हम मैक्सिमम यूज़ करेंगे उतना वो ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट जनरेशन को तो वो पेट्रोल डीजल मिलने ही नहीं रहा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जो कोल और पेट्रोलियम जो फॉर्म होता है, इट इज़ फॉर्म बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो मरीन लाइफ होती है, तो मरीन लाइफ पानी में रहते हैं, वो पानी के अंदर जो भी एनिमल्स मर जाते हैं तो उनके ऊपर लेयर के लेयर फॉर्म होते जाते हैं, बॉटम ऑफ सी में वो इकट्ठे हो जाते हैं और फिर उसके ऊपर लेयर और लेयर जमती जाती है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो डेड सेल्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, तो वो तो नीचे दबते जाएंगे और नीचे एक्सटर्नल मतलब इंटरनल प्रेशर रहेगा, हाई टेम्परेचर रहेगा और फिर वो कोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू कंप्लीट दिस प्रोसेस। तो थोड़ा सा पेट्रोल बनने के लिए भी इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो अभी हम जितना यूज़ कर रहे हैं उतना जो स्टॉक हमारे पास है, अगर हम उसका ख़त्म कर लिया तो नेक्स्ट जनरेशन को तो पेट्रोल और कोल तो मिलने नहीं वाला है, क्योंकि हमने पूरा यूज़ कर लिया है। और मिलियंस ऑफ ईयर्स तक तो नेक्स्ट जनरेशन रुकने नहीं वाली ना, मतलब उतना तो लंबा कौन जी रहा है। तो वो चीज़ें क्या होती है, एग्जॉस्टिबल, मतलब ख़त्म हो जाएगी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। तो जो चीज़ें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ख़त्म होने वाली है, जो हमारे पास लिमिटेड है, उसे हम कहते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। और उसके एग्जांपल्स में हमने बात कर ली फॉरेस्ट की, क्योंकि लकड़ियाँ हमने जितने भी यूज़ कर लिया, एक बार फॉरेस्ट को कट कर दिया तो क्या होगा, उतना हमें लकड़ियाँ वगैरह मिलेगा नहीं। उसी तरह से वाइल्ड लाइफ की बात करें, अभी तो देखो गवर्नमेंट ने कितने बैन लगा दिए, पहले तो सब हंटिंग के लिए निकल पड़ते थे, है ना। तो अभी वो सब बैंड हो गया है, क्योंकि हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो बेचारी डेंजर में है, मतलब कितने कम होते हैं, बर्ड्स भी कितने कम हो गए। मिनरल्स है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस जो होते हैं, सीएनजी होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पीएनजी होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो कैसी है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब समझ में आया कि एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल क्या होता है। अब यहाँ पे ना ये एक्टिविटी दिया हुआ है 5.2, तो ये एक्टिविटी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि चलो आपकी क्लास के अंदर आज मेरा लेक्चर है और मुझे आज आपको बहुत सारी चीज़ें देनी है, ठीक है। तो आपको देनी है और फिर मुझे, आप जैसे 8th स्टैंडर्ड में हो तो मुझे वो चीज़ें, मेरा नेक्स्ट लेक्चर 7th में होगा तो मुझे 7th वालों को भी देनी है, और उसके बाद मेरा लेक्चर आ रहा है 6th में, तो मैं 6th में भी मुझे वो चीज़ें देनी है। लेकिन सबसे पहले तुम चांस किसको मिला, तुम्हारी क्लास को चांस मिला। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक डब्बे में बहुत सारे मेलोडी चॉकलेट रखी है, एक डब्बे के अंदर मैंने अमूल की चॉकलेट रखी है, एक डिब्बे में मैंने डेयरी मिल्क रखा हुआ है, एक डिब्बे में मैंने पेस्ट्रीज़ रखी हुई है, चॉकलेट पेस्ट्रीज़ रखी हुई है, एक डिब्बे में मैंने दाल रखा हुआ है, एक डिब्बे में सब्जी रखी हुई है, एक में रोटी रखी हुई है। इस तरह से मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ डिब्बे रखे हुए हैं, ठीक है। अब पहले मेरा लेक्चर आपकी क्लास में आ रहा है, तो मैंने चांस आपको दिया, मैंने तो डब्बा खोल के रखा और मैंने बोला कि चलो आज मैंने सब क्लास में इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हूँ, मतलब सबको मुझे देना है, तो शुरुआत तुमसे हो रही है, तो तुम लोग इधर आके ले लो। तो क्या होगा कि तुम लोग क्या करोगे, तुम्हें जो भी चीज़ें ज़्यादा पसंद है उसको तो उठा उठा के भर भर के पॉकेट में भर लोगे, है ना, जितना मैक्सिमम हो सके। अब जो चीज़ें ज़्यादा मतलब सबको जैसे पसंद आती है पेस्ट्रीज़ और चॉकलेट, तो वो डिब्बे तो ऐसे ही ऑलमोस्ट खाली हो चुके होंगे। लेकिन तुम में से तो कोई लोग ऐसे भी होंगे ना कि जो सोचेंगे अरे हाँ मैम ने बोला है सबको देना है, तो थोड़ा सा बचा के रखते हैं ना, हमें जितना चाहिए एक दो उतना उठा के बाकी के लिए रख देते हैं। कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं यार वो तो रखेंगे खाएंगे, उसमें क्या है, चलो ना हम उठा लेते हैं। तो तुम्हारे क्लास में से मेरे पास ऑलमोस्ट हाफ जितना डब्बा तो हो ही गया है, हाफ से भी कम हो गया। अब मुझे 7th में जाना है। अब मैंने सेम सिचुएशन 7th वालों को बोला कि मैं तुम लोग के लिए लेके आई हूँ और मुझे अभी 6th वालों को भी देना है। तो 7th वालों में से भी कुछ लोग ने पूरा ले लिया और कुछ लोग ने छोड़ दिया, अच्छा सोच के। और 6th वालों तक आया तब तक तो आपको क्या मिला, कुछ नहीं। बेचारे 6th वालों के पार्ट के अंदर तो पेस्ट्रीज आई ही नहीं, क्योंकि सबने पेस्ट्रीज खा ली। पूरे पहले जो 2 क्लासेस थे उन सब ने पेस्ट्रीज खा ली, तो पेस्ट्री का डब्बा खाली हो गया, डेयरी मिल्क वाला डब्बा भी खाली हो गया, जो दाल चावल सब्जी रोटी था वो बचा। और कुछ अच्छे बच्चे थे जिन्होंने 1-2 चॉकलेट्स बचा ही रखी थी, तो वो 6th वालों को मिल गई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था कि अगर हमने पहले जैसे तुम लोग की क्लास ने पूरा यूज़ कर लिया, तो बाकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो 7th वाली जनरेशन है, और उसके बाद जो जनरेशन है 6th वाली,
तो उस जनरेशन तक आते-आते तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, वो तो फिर यूज़ कर ही नहीं पाएँगे, है ना? तो नए यूज़ कर पाएँगे मतलब दोज़ आर एग्ज़ॉस्टेबल थिंग्स। अगर एग्ज़ॉस्टेबल थिंग है तो हमें उसको बहुत सँभल तो हमें क्या ध्यान रखना है? हमें भी वही ध्यान रखना है कि हम जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जो एग्ज़ॉस्टेबल थिंग है, वो जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, उसको हमें सँभाल के यूज़ करना चाहिए। मतलब मिनिमम उसका यूज़ करना चाहिए। जब तक वो बहुत नेसेसरी ना हो जाए, तब तक हमें यूज़ उसे नहीं करना चाहिए। अभी बोले मम्मी कि चलो बेटा जाओ तो यहाँ से मुझे दूध ला के दो तो। अभी स्कूल से जैसे मंदिर अपने स्वामीनारायण मंदिर तक ही जाना है। मम्मी ने बोला दूध लेके आओ, उतना ही डिस्टेंस है तो हम क्या बोलेंगे, लाओ एक्टिवा की चाबी दो, हम लेके आ जाएँगे। क्यों भाई? उतना हम चल के नहीं जा सकते या साइकिल यूज़ नहीं कर सकते, तो एक्सरसाइज भी हो जाएगी। लेकिन हम यूज़ नहीं करते, हम तो सोचते हैं कि करेंगे, अभी नेक्स्ट जनरेशन को यूज़ करना होगा तो करेंगे, रहेगा तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। हम लोग थोड़े ग्रीडी होते जा रहे हैं, है ना? तो हमें क्या करना है, ख़्याल रखना है कि हम जो भी कुछ यूज़ कर रहे हैं उसको मिनिमम यूज़ करें, जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करें। हमें मैक्सिमम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसका अल्टरनेटिव सोच सकते हैं कि चलो भाई एक्टिवा लेके नहीं जाएँगे, साइकिल लेके चले जाएँगे, राइट? तो ये जो तुम्हारी थी वो एक्टिविटी 5.2 थी और उससे हमने यही पता किया कि हमें क्या करना चाहिए, मिनिमम यूज़ करना चाहिए। तो ये एक्टिविटी हमारी ख़त्म हो गई और अभी हम बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की बात करने वाले हैं, ठीक है? तो ये जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है मैंने आपको बताया कि कौन कौन से एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, वो सब बनते कैसे? तो मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दे दिया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब वो मर जाते हैं, ठीक है, तो उनके जो डेड सेल्स रहते हैं उसके ऊपर लेयर बन जाता है और उसमें से हम लोग को ये कोल एंड पेट्रोलियम मिलता है, ठीक है? तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसे फॉसिल्स कहते हैं, इसीलिए उनके थ्रू हमें जो फ्यूल्स मिल रहा है कोल एंड पेट्रोलियम, उनको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स के अंदर क्या क्या आता है, कोल है, स्टोरी ऑफ कोल है, कोक, कोल टार, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का जो पार्ट था वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट था और बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंप्लीट कर देंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।